अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशियों वाली, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपको बहुत मजबूत ईमान और नेकियों की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम सूरतुल वाक़िया आयत नंबर 81 एंड 82 करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ क्या, फ भला, हादा इस, अल हदीसी बात के बारे में, अंतुम तुम, मुदहिनून मामूली समझने वाले हो, व और तजअलूना तुम बनाते हो, रिज़्क़कुम अपना हिस्सा, अन्नकुम के बेशक तुम, तुकज़्ज़िबून तुम झुटलाते हो। अब इसका रवां तर्जुमा देखते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर क्या इस कलाम यानी कुरान के साथ तुम बेइतनाई बरतते हो, इसको मामूली समझते हो और तुम इस नेमत में अपना हिस्सा तुमने ये रखा है कि तुम इसे झुटलाते हो। चले मेरे प्यारे बच्चों, अब कोशिश करते हैं कि इन आयत को हम समझें। आपने देखा कि पिछली ही आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया था कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाजिल करदा किताब है जो सब कुछ जानता है। उसकी मदद बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत बड़ी रहमत है हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म बहुत बड़ा है। हमें अल्लाह ताला की ये जो मदद है इसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है ताकि हम कम से कम गलतियां करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इस नेमत को जो कुरान की सूरत में तुम्हारे पास आई है, जो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन फ़ायदे की चीज़ है, अब आप उसको अवॉइड कर रहे हो, उसको गैर संजीदा तौर पे ले रहे हो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की बजाय आप उसकी तकज़ीब कर रहे हो। प्यारे बच्चों, इसको एक मिसाल के साथ समझें। आपका कंप्यूटर अगर ख़राब हो गया और वो उल्टी पुल्टे काम कर रहा है तो आप परेशान हो जाते हैं और आप उसको किसके पास लेकर जाते हैं? कंप्यूटर इंजीनियर के पास। वो उसको देखता है कि इसमें क्या ख़राबी होगी, इसके पुर्ज़ों में, उसको सही करने की कोशिश करता है और जब वो आपको ये बताता है कि अब आपने ये करना है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि छोड़ो जी, रहने दो, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। नहीं, आप कहते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर है, ही नोज एवरीथिंग, सो आई हैव टू बेनिफिट फ्रॉम हिज नॉलेज और मैं वही काम करूंगा जो वो मुझे गाइड कर रहा है। तो आपका कंप्यूटर भी सही हो जाता है और आप उससे फायदा उठाते हैं। तो लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ हम किसी मिसाल को नहीं जोड़ सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए कि अल्लाह ताला को सब चीज़ों का इल्म है, इंसानों का इल्म है, दुनिया का इल्म है। तो जब अल्लाह ताला हमको ये बताते हैं कि ये काम इस तरह करो तो आपको फ़ायदा होगा, तो अब हम ये कहें कि अल्लाह ताला हम नहीं आपकी बात मानते? नो, अस्तगफिरुल्लाह। हम कहें कि अल्लाह ताला आपकी तो बहुत बड़ी रहमत है कि आपने कुरान हमको दिया है। प्यारे बच्चों, इन आयात में सबसे पहले जिन लोगों से खिताब किया गया है वो मुशरिकीन मक्का हैं। उनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत बड़ी रहमत थी कि अल्लाह ताला ने उन्हीं के बीच में से एक पैगंबर को उठाया और उसको किताब भी दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि उनकी जिंदगियां आसान हो जाएं। लेकिन शुक्रगुजारी की बजाय उन्होंने उसकी तकजीब कर दी, उसको झुटला दिया और उनको ये डर था कि उन्होंने दीन के नाम पर जो तिजारत करनी शुरू की थी कि वो तिजारत सब बर्बाद हो जाएगी और उन्होंने अल्लाह के पैगाम को झुटलाने को एक रोज़मर्रा काम की तरह इख्तियार कर लिया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते थे कि अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की हैं और वो उन आयात का इनकार कर देते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो रोज़मर्रा के काम करते थे। उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन उसके बदले में वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम का इनकार करते थे। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और ये सोचेंगे कि आज हमने क्या सीखा। ये एक बहुत ही संजीदा मामला है जब कुरान की हम बात करते हैं और कुरान की हिदायत की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये हमको समझना चाहिए कि कुरान हमारा हादी है, हमें रास्ता दिखाता है। ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए है। हम बहुत अक्लमंद लोग हैं और हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाना चाहते हैं
اور ہم اس کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ دوسری بات کہ ہم کو قرآن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو ساری جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا علم بہت بڑا ہے۔ ہمیں اس کلام کی عزت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے اور اس کو سنجیدہ طور پر نہیں لیتے، وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے پیارے بچوں، قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تحفہ ہے، ہمیں تو بہت خوش ہونا چاہیے اور بہت ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اور اس تحفے کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا چاہیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ابھی آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے۔ دل سے یہ دعا مانگیے، ربنا زدنا علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔